तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या अभी अमेंडमेंट होने की बात चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 14 सितंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर जो है साइट से ही लिया है, तो आप लोग इसको जाकर के साइट पे चेक कर सकते हो और मैं आपको लिंक भी इसका दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात आती है जी यहाँ पे आखिर इस नोटिफिकेशन में है क्या, तो बात को समझिएगा पहले। टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल एजुकेशन ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई रूल्स या रेगुलेशन बनते हैं पीसीआई अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो पीसीआई के जो हेड होते हैं ना, उनको जो है सारे डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, ये लोग ना रिवीजन के लिए, रिवाइव के लिए जो है ये कहीं ना कहीं अपने पत्र को भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या है इनका, सब्जेक्ट देखिएगा, कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 6 ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, आपको ये पता है दोस्तों कि 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर के गैजेट निकलता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपको डिप्लोमा जो है पास करने के बाद आपको लाइसेंस लेने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें आपके 3 पेपर रहेंगे और तीनों पेपर को दोस्तों पास करना रहेगा 50% मार्क्स पे। ठीक है, 50% मार्क्स जो है मिनिमम आने चाहिए। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसमें बदलाव करने की सोच रही है। किस तरीके का ये बदलाव चाह रहे हैं आप लोग समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 तरीके का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तीनों आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा फॉर और रीड। फॉर मतलब यह है कि जो पहले गैजेट में आ रखा है, और रीड मतलब अभी जो ये लोग चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो। ठीक है, देखिए प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन और प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, देयर शैल बी 3 पेपर ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दी फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। द टेस्ट फॉर द ईच पेपर शैल बी ऑन 3 आवर्स ड्यूरेशन। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो पेपर होने वाली थी उसमें ये लोग साफ साफ बताए हुए थे कि 3 पेपर होंगे। ठीक है, 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर होंगे 3-3 घंटे के। ठीक है, 3-3 घंटे के पेपर होंगे और जो पैटर्न रहेगा इसका इंग्लिश का पैटर्न रहेगा। ठीक है जी, इंग्लिश का पैटर्न रहेगा। और जो है दोस्तों तीनों पेपर में स्टूडेंट को 50% मिनिमम मार्क्स लाने हैं और पास करने हैं। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट करने की बात क्या चल रही है, उसको आप अमेंडमेंट चेक करने की बात क्या चल रही है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है जी, 1 पेपर का मतलब क्या हुआ, इसके पहले आप लोगों ने देखा 3 पेपर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये लोग बात कर रहे हैं 1 पेपर। ठीक है, देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है 3 पेपर होने वाला था। ठीक है, 3 पेपर होने वाला था, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो केवल 1 ही पेपर होगा। ठीक है, देयर से भी लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो देखो लैंग्वेज जो है दोस्तों इंग्लिश ही रहने वाला है। ठीक है, वो हिंदी नहीं होगा, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 and 1/2 आवर। ठीक है, 3 and a half आवर मतलब कहने का क्या है, आपके 3.5 घंटे मिलेंगे और आपके 1 ही पेपर होंगे। ठीक है, तो इसकी बात चल रही है। देखिए मेरी नज़र में क्या होता है कि डिप्लोमा एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट अगर मैं आपसे बताऊं कि जो है ये वाला जो अमेंडमेंट की जो बात चल रही है वो वाला काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसे जो एग्ज़ाम होता है, आपका पैटर्न होता है, आपके 1 एग्ज़ाम रहेंगे, 1 एग्ज़ाम जाओ और पास करके चले जाओ 50% मार्क्स से। लेकिन यहाँ अगर 3 एग्ज़ाम रहेगा तो आप लोग समझ पा रहे हो कितना हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी और जाकर पेपर भी देने के लिए। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने देखा कि सिंपल सा मतलब क्या हो कि 1 पेपर होगा। ठीक है, और उसमें बेसिकली आपके 3.5 घंटे का पेपर होगा और 50% उसमें जो है मार्क्स लाने होंगे। बात आती है दूसरे की, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरे में इन्होंने क्या कहा है, अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर हैविंग पास्ड ओनली इफ ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 3 पेपर होगा और तीनों पेपर में इनको 50% मार्क्स जो है वो लाने हैं। ये पहले का जो था वो आपका जो गैजेट आया था उसमें कहा गया था। अमेंडमेंट में ये क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट में देखो आप लोग ये क्या कह रहे हैं, अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर हैविंग पास्ट ओनली इफ ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब कहने का क्या है कि 1 पेपर होगा। ठीक है, और 1 पेपर में कैंडिडेट को जो है 50% नंबर लाने हैं।
तो एक पेपर में अगर कैंडिडेट 50% नंबर ला लेता है तो वो जो है एग्जिट एग्जामिनेशन पास करेगा और उसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी एक जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा इन लोगों ने एक परफॉर्मा तैयार किया है और इस पे जो है सारे स्टेट एग्री करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि यही जो परफॉर्मा है दोस्तों ये होना चाहिए ऐसा। अब यहाँ पे बात आती है कि तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहे हैं, अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल ऑफ द 3 पेपर इन द सेम अटेम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ द अटेम्प्ट इन अपेयर इन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी गैजेट आया था उसमें कहा गया था कि 3 जो पेपर होंगे दोस्तों उस तीनों पेपर को पास करना होगा, ठीक है, तो तीनों पेपर को इनको पास करना होगा। लेकिन अभी में आप लोग देख लो, अभी में ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी में ये लोग कह रहे हैं अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास द पेपर इन द सेम अटेम्प्ट, ठीक है। सेम अटेम्प्ट मतलब क्या हुआ कि जो पहले जो आया हुआ था उसमें कह रहे थे कि जो पेपर है ना वो आप लोग एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। एक ही अटेम्प्ट मतलब एक साल में दोस्तों ये लोग आप लोग 3 एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, 3 एग्ज़ाम देते हो, तो तीनों में दोस्तों आपके 50% मार्क्स जो है आना चाहिए। अगर आपके एक में ही 50% मार्क्स से कम हो जाता है, 50% से आपका नंबर, ठीक है, तो आप जो है आपको फिर अगले साल तीनों एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग एक पेपर दे दिए उसको क्लियर कीजिए, बस ख़त्म कहानी, ठीक है जी। तो देखो ये जो है मुझे ऐसा लगता है अभी जो इनिशिएटिव लिया है तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब चौथा एक बार देख लेते हैं पॉइंट, जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोज अमेंडमेंट, देयर शैल बी एडमिनिस्ट्रेशन शैल चैलेंज टू एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशन ऑन द 3 डे फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट, इट विल बी आल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टूडेंट। सही बात है, कहने का मतलब क्या है इनका कि अगर ऐसे 3-3 घंटे का पेपर होता है 3 दिन तक तो काफ़ी दिक्कत होगा और स्टूडेंट को भी फाइनेंशियली जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं ये लोग, द काउंसिल वुड अप्रिशिएट वुड बी कंसिडर कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एंड एबव प्रपोजल अमेंडमेंट विद इन 3 मंथ, ठीक है, इशू ऑफ द लेटर इन द रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 3। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इन्होंने प्रपोजल अभी पारित किया है तो 3 महीने का इन्होंने टाइम लिया है, ठीक है, 3 महीने का टाइम लिया स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के जो भी इसके सदस्य हैं वो लोग इससे बात करेंगे और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको पीसीआई तुरंत जो है इन्फॉर्मेशन देगी। अभी देखो जो बात चल रही थी नवंबर में एग्जामिनेशन होने का, तो नवंबर में दोस्तों एग्जामिनेशन जो है पूरी तरीके से अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी दोस्तों इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट होंगे, फिर जाकर पेपर तैयार होंगे और फिर जाकर आपके एग्ज़ाम होंगे। आपको कैसा लग रहा है इनिशिएटिव, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है और इसमें क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। आपको जो भी लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ये बता दीजिए। चलिए इस वीडियो में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊँगा।